और आइए बात पश्चिम बंगाल की जरा करते हैं, जहां यूसीसी के ऐलान के बाद सीएम शुभेंदु ने एक बार फिर से ऐसा कुछ कह दिया है जिससे कट्टरपंथियों की ऐसा लगता है नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब बंगाल में लव जिहाद, लैंड जिहाद और अवैध धर्मांतरण कुछ ही दिनों के मेहमान रह चुके हैं। बंगाल में सत्ता क्या बदली, सब कुछ बदला बदला नजर आने लगा है। अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, भ्रष्ट नेताओं पर अंडे पड़ रहे हैं, अवैध को बुलडोजर गिरा रहा है, घुसपैठिए भाग रहे हैं और अब शुभेंदु सरकार के टारगेट पर है लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण। ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার। शुभेंदु अधिकारी सोमवार यानी 29 जून को बंगाल विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करेंगे। यूसीसी बिल पेश होते ही बंगाल देश का चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले यूसीसी उत्तराखंड, गुजरात और असम में पूरी तरह से लागू है। इसके लागू होने के बाद बंगाल में 1 से ज्यादा शादियों पर रोक लगेगी। बाल विवाह, 3 तलाक, हलाला और लिव इन रिलेशनशिप में मनमानी पर ब्रेक लग जाएगा। शुभेंदु के इस फैसले से कट्टरपंथी और अराजक तत्वों में जबरदस्त खौफ है। इधर नीट पेपर लीक के विवाद के बीच महाराष्ट्र से भी पेपर लीक का एक बड़ा मामला सामने आ गया। दरअसल ठाणे में टीईटी परीक्षा पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब इसी के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी है। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ठाणे में टीईटी परीक्षा पेपर लीक हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लीक पेपर को बरामद करते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। टीईटी की परीक्षा में 4 लाख के करीब कैंडिडेट शामिल होने वाले थे। वो अपने भविष्य की परीक्षा देते, उससे पहले ही पेपर लीक का खेल हो गया। अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। टीटी का पेपर होना था, 4.5 लाख के करीब विद्यार्थी उसमें बैठने वाले थे, वो पेपर अब लीक हो गया। वाह भाई वाह, मतलब डबल इंजन की सरकार इसी को कहते हैं कि पहले केंद्र में एनटीए का पेपर लीक, फिर यहाँ टीटी का पेपर लीक, महाराष्ट्र में यही डबल इंजन है। ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकती। इसके पहले भी पुणे में पुलिस रिक्रूटमेंट का भी पेपर इस तरह से पूरा। ऐसे पेपर लीक करने वाले जो एक पूरा गैंग है, उनका एक बड़ा माफिया तंत्र है जो पूरे देश में सक्रिय है और इस माफिया तंत्र के ऊपर जोरदार हल्ला बोलने की आवश्यकता है। नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद से देश भर में हंगामा मचा हुआ था। इस बीच टीईटी का पेपर लीक होने से विपक्ष को डबल इंजन सरकार को घेरने का मौका मिल गया है।